प्रिय छात्रों, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मैं सुधीर वर्मा कक्षा 12 की हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं पाठ 3 लेकर के जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा और मनु, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पैरा संख्या 4 और 5 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। चौथा पैरा जो है, प्रारंभ करते हैं इसको। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। मनु के भावों की अभिव्यक्त करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा जो है वो भेड़ की खाल के बने हुए नीले वस्त्र पहन करके अत्यंत मादक दिख रही हैं, और नीले वस्त्रों में वो अत्यंत आकर्षक लगती हैं। वस्त्रों के मध्य से कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उनके कोमल अंग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली कि खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नीले नीले बादलों के बीच में जैसे उनका शरीर ऐसे चमकता है जैसे बिजली के समान। ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम, और जैसे वे नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमायुक्त तेज मुख को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे सांझ के बादल हों कि बीच जब घिरते हो घनश्याम। जब शाम के बादल आते हैं तो उसमें जैसे सूर्य घिर जाता है, वैसे ही अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। और ऐसा लगता है कि सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो रहा है। ऐसे दिखती है श्रद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पैरा पे। गिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे। उनके चेहरे से होकर के कंधे पर ऐसे कुछ झूल रहे थे कि अंश अवलंबित मुख के पास वो उनके कंधे से होकर के चेहरे पर कुछ ऐसे झूम रहे थे जैसे नील घन सावक से सुकुमार। ऐसा लगता था जैसे मानो अमृत पान करने हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो, कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान। जैसे बादल, नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम। ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य की कोई अलसाई हुई उज्जवल किरण, अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान मतलब अलसाई हुई एक किरण जो है, ऐसा लगता था कि वो आराम करना चाहती हो, कि लाल रंग के नवीन कोपलों पर वो विश्राम कर रही हो। आगे बढ़ते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीत। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। बना जीवन रहस्य निरूपाय। ये जीवन एक रहस्य की भांति बन गया है, किंतु एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। उन्होंने कहा किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूं, मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता। फिर कहा कि कौन हो तुम बसंत के दूत। उसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। ऐसा लगता है जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, कि बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। जैसे पतझड़ के बाद बसंत पर हरियाली छाने लगती, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। घन तिमिर में चपला की रेख। और कहा
कि तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो। तपन में शीतल मंद बयार। और कहा कि इस प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह तुम सुखदायक हो, अर्थात तुम दुख और संताप से भरे मेरे इस सूने जीवन में नई चेतना भरने वाली हो। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार श्लेष उपमा और रूपक गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। छंद की बात करते हैं तो गीतात्मक छंद है। आज का वीडियो इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना जैसी महामारी से बच के रहिए। धन्यवाद।